जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जय श्री राधे। बंधुओं, दक्ष प्रजापति यज्ञ रूप धर्म शिवजी के प्रति कुभाव रखकर करने के कारण अधर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप अधर्म भी सबके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बन गया। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारमे, यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। बंधुओं, सबके प्रति सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो, सबको सच्चे भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। बंधुओं, आगे मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई। एक का नाम आकृति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। देवहूति की शादी कदर्म के साथ हुई। उनकी 9 कन्याएं हुई। उन 9 कन्याओं का ब्याह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ और प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। यह सब कथा बंधुओं कह चुके हैं। अब इन कदर्म की कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। अत्रि की पत्नी अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे। बंधुओं, आगे विदुर जी पूछते हैं, इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था, वह कथा कहिए। बंधुओं, तो मैत्रेय जी कहते हैं बंधुओं कि दत्तात्रेय अत्रि के घर आए। बंधुओं, पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने और स्त्री अनुसुईया जैसी तपस्विनी बने तो आज भी उनके घर दत्तात्रेय आने को तैयार हैं। न त्रि मतलब अत्रि, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का जो नाश करे और निर्गुणी बने वही अत्रि है। बंधुओं, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों में जीव मिल गया है। इन 3 गुणों से जीवों को अलग होना है। बंधुओं, तर्जनी अंगुली जो है, तर्जनी अंगुली जीव भाव बताती है, अर्थात अभिमान बताती है। जीव में अभिमान प्रधान है। और 5वीं उंगली जो है सत्व गुण बताती है। अंगूठा ब्रह्म है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। वेद में ब्रह्मा का नेति कहकर वर्णन किया गया है।
इस जीव ब्रह्म का संबंध सतत होना चाहिए। इन 3 गुणों में जीव मिलता है और 3 गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध करना है, जो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वही अत्रि है। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मारो, अर्थात दूर करो। रजोगुण को सत्वगुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। रजोगुण जो है काम और क्रोध का जनक है, अर्थात काम और क्रोध का पिता है। सत्कर्म से सत्वगुण बढ़ता है बंधुओं। सत्वगुण भी बंधन करता है, इसमें भी थोड़ा अहम भाव रह जाता है। अतः अंत में सत्वगुण से ही सत्वगुण को मारना है, सत्वगुण का भी त्याग करना है और त्रिगुणी होना है। यदि जीव अत्रि हो तो उसकी बुद्धि अनसूया हो। अनसूया रहित बुद्धि ही असूयाले रहित बुद्धि ही अनसूया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष असूया अर्थात मत्सर होगा, तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकेंगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्म का दर्शन करे तो वह कृतार्थ होता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वही अत्रि बनता है। तत्पश्चात दत्तात्रेय पधारते हैं बंधुओं। जीव 3 गुणों का त्याग करके निर्गुणी बने और बुद्धि असूया रहित बने, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है और असूया ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने से रुकावट करने वाली है। असूया अर्थात ज्ञान शक्ति के मार्ग में रुकावट करती है। इसीलिए किसी से असूया मत करो। जब बुद्धि अनसूया बनती है तब वह ईश्वर का चिंतन कर सकती है। बंधुओं, अनसूया महान पतिव्रता है। बंधुओं, एक बार देवर्षि नारद कैलाश में आए। भगवान शिव जी समाधि में थे। पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं कि लड्डू बहुत सरस है। बंधुओं, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु उस अनुसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ हैं। पार्वती पूछती हैं कि यह अनुसुईया है कौन? नारद जी कहते हैं कि बंधुओं, आप पतिव्रता हैं, अगर आप मगर अनुसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। बंधुओं, अनुसुईया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जी जब समाधि से जागे तो पार्वती ने वंदन किया। बंधुओं, घर के आदमी बहुत वंदन करें तो समझ लेना कि गड्ढे में उतारने की तैयारी है। शंकर ने पूछा, देवी क्या बात है? पार्वती ने कहा कि किसी भी प्रकार से अनुसुईया का पातिव्रत्य भंग हो ऐसा कीजिए। शिव जी कहते हैं बंधुओं कि जो दूसरे का बुरा करने की इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें कल्याण नहीं है। देवी,
परंतु तेरी इच्छा है तो प्रयत्न करूँगा। जय श्री राधे।